नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के संस्कृत विषय से जो आज हम अष्टम पाठ लेकर के आए हैं। इससे पहले 7 पाठ तक जो है हम सप्तम पाठ तक जो हम कर चुके हैं। सप्तम पाठ था जो आपको सिंह मतलब सिंह का जो कथा था, ठीक है, सस सिंह कथा, वो हम उस पर बात कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे जलमेव जीवनम, यानी कि जल ही जीवन है, इस पर हम आज बात करेंगे। क्योंकि जल को बचाना हमारा कर्तव्य है, हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आज हम अष्टम पाठ के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जल का उपयोग किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं नहाने में कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कपड़ा धोने में कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं शौच करने में, यहाँ पर देख रहे हैं जानवर को धोने में, उसको पिलाने में, बहुत सारे काम जो है जल का काम है। ठीक है, तो आज इसी जल के बारे में आज हम बात करेंगे कि जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जल को किस तरह से बचाना है, आज जल की कमी क्यों हो रही है, जल का स्रोत क्या क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ने से पहले आपको क्या करना है कि शब्दार्थ को जो है एक बार रिवीजन कर लेना है, शब्दार्थ को देख लेना है। हम तो डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले शब्दार्थ देख लेना। अस्माकम का मतलब होता है हमारा या हमारे या हमारे, ठीक है। सुखाय का मतलब सुख के लिए, नाना का मतलब अनेक प्रकार के या विविध प्रकार के, पदार्थान मतलब वस्तुओं के, सर्वेषु मतलब सब में, धार्यति मतलब धारण करता है, शुष्यन्ति मतलब सूख जाते हैं, जायते मतलब होता है या होती है, क्षारम मतलब खारा, मधुरम मतलब मीठा, खनित्वा मतलब खोद कर, निष्कासन्ति मतलब निकालने या निकालती है, क्वचित मतलब कहीं। तो इन सब चीज़ें शब्दार्थ है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। हम अब आपको पाठ का जो निचोड़ है, जो सार है, उसको हम आज बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अस्माकं जीवनस्य सुखाय प्रकृति नाना पदार्थान धार्यति, यानी कि इसका कहने का मतलब है, अस्माकं मतलब देखे थे कि अस्माकं मतलब होता है हमारा या हमारे, जीवनस्य मतलब जीवन, ठीक है, सुखाय मतलब सुख के लिए, नाना मतलब अनेक प्रकार के, प्रकृति मतलब हमारे जो प्रकृति है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब हमारे सुख में जीवन के लिए जो है, अस्माकं मतलब हमारे सुख में जीवन के लिए जो है क्या है कि प्रकृति में जो है अनेक प्रकार की वस्तुएं जो है धारण करते, धार्यति मतलब धारण करती है, ठीक है। हाँ, यानी कि हमारे सुखमय जीवन जीने के लिए जो है प्रकृति में जो है नाना यानी अनेक प्रकार के जो है पदार्थ जो है क्या है रहते हैं या फिर धारण करते हैं। तेसु, यहाँ पर देख रहे हैं कि तेसु वनस्पत्य, जो तेसु मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं, तेसु का मतलब उनमें, जो प्रकृति में जो चीज़ें हैं उनमें, वनस्पति है, वनस्पत्य पशु पक्षी है, मेघ, सूर्य, भूमि, पर्वतः, पवनः, जलम इत्यादि संति, यानी कि ये सभी चीज़ें जो हमारे प्रकृति में है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जिसके बिना हम लोग हमारा जीवन जो है क्या है, सुखमय है। सर्वेषु च जलस्य प्रधानता वर्तते, इन सभी में जो है क्या है, जल की जो है प्रधानता जो है बहुत ही अधिक है, ठीक है। इन सबों में जल का जो प्रधानता है वो सबसे अधिक है। जलम बिना मानवो न जीवति, यानी कि जल के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता है। वनस्पत्य शुष्यन्ति, यानी कि वनस्पति जो है वो सूख जाएगी। मेघा न भवन्ति, यहाँ पर देख रहे हैं कि मेघा न भवन्ति, यानी कि वर्षा नहीं होगी, ठीक है, बादल नहीं लगेंगे, बादल नहीं बनेंगे, ठीक है। अन्नम न जायते, और न ही जो है अन्न पैदा होगा। भूमि अपि शुष्यति, यानी कि भूमि सूख जाएगी, बंजर हो जाएगी। अतः जलम सर्वस्य जीवनम अस्ति, अतः जल जो है सभी के लिए क्या है, इसीलिए जो है जल जो है सभी के लिए जो है ज़रूरी है, सभी को जीवन जीने के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए अगला पैराग्राफ, भूमौ जलस्य नाना स्थानानि सन्ति, यानी कि भूमि जो है जल जो है भूमि पर अलग अलग तरह के जल का जो है स्रोत है। इनका कहने का मतलब ये है कि भूमि का जो है जल का जो स्रोत जो है भूमि पर अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। क्वचित, जिसमें जो है नदी है, क्वचित सरोवरः विशालः सागरश्च अस्ति, ठीक है। इसका मतलब समझ गए कि यहाँ पर धरती पर क्या है, जल का स्रोत जो है अलग अलग है। कहीं पर कलकल करती जो है नदी है, यहाँ पर देख रहे हैं क्वचित नदी है, तो कहीं सरोवर है,
ठीक है, कहीं तालाब है, कहीं सागर है, ये सारी चीज़ें। सागरे तू जलम क्षारम अस्ति, यानी कि सागर का जो जल होता है वो क्या होता है, क्षारम यानी कि नमकीन होता है। ठीक है, क्या होता है, समुद्र का जल, सागर का जो जल होता है वो नमकीन होता है। मेघम क्षारम जलम पीत्वा मधुरम जल दादाती, यानी कि मेघम जो बादल है जो ये क्या है, खारा जल को पीती है और मधुर जल हमें देती है, यानी कि पीने वाला जल देती है। नधाम सरोवरे च जलम मधुर भवती, इससे क्या होता है, नदी और सरोवर यानी तालाब का जो जल क्या होता है, मीठा होता है बारिश के पानी से। जना कुपान खनित्वा जलम निष्कासन्ते, यहाँ पर देख लीजिए, जना यानी कि लोग कुआं खोद कर जो है, कुपान मतलब कुआं खोद कर भी जो है जल क्या करते हैं, निकालते हैं। अब क्वचित कूपे मधुरम पे जलम भवती, कहीं कहीं पर कुआं से भी जो है हमें स्वच्छ जल प्राप्त होता है, यानी मधुर जल प्राप्त होता है। क्वचित क्षारम अपेयम जल भवती, और कहीं कहीं पर जो है नमकीन पानी जो है होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए लास्ट पैराग्राफ। अधुना भूमिगतम जलमपि यंत्रेण निष्कासन्ति, अब जो है इस समय ज़मीन के अंदर से जो है जल जो है क्या होता है, यंत्रेण यानी कि विभिन्न तरह के मशीन के द्वारा जो है निकाला जाता है। यहाँ पर क्षेत्रानाम यानी खेतों में, सेचने सर्वस्व जलस्य प्रयोग भवति, यानी कि सिंचाई के लिए फसलों की खेती के लिए जो है जल का प्रयोग होता है। सेचनात् क्षेत्रेषु अन्नम भवति, ठीक है, उसका सिंचाई से खेतों में क्या होता है कि अनाज पैदा होता है। सेचनात् मतलब सिंचाई करना, इससे क्या होता है, खेत से हमें अनाज प्राप्त होता है। वनस्पत्य वर्षा जलेन जीवंती, ठीक है, वनस्पति को जीवन जो है, वनस्पति का भी जीवन जो है जल पर निर्भर करता है। अतः इसीलिए सर्वेषां जीवनम वनस्पति नाम भूमेश्च जीवनम जलमेव अस्ति, इसीलिए सारे जीवों को, वनस्पति को, धरती को, सभी को जो है क्या चाहिए, जल चाहिए, और जल जो है सभी के लिए क्या है, एकदम महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। ठीक है, इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए। इसके कहने का मतलब होगा कि हमारे सुखमय जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, हमारे सुखमय जीवन जीने के लिए प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे में पशु पक्षी हो गया, वनस्पति हो गया, बादल हो गया, सूर्य हो गया, जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, जल हो गया, ये सब चीज़ें, जिसमें जल की प्रधानता क्या है, सबसे अधिक है। जल के बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता, वनस्पति सूख जाएगी, वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा अनाज नहीं पैदा होगा, ज़मीन बंजर हो जाएगी। अतएव जल का जो है जीवन में बहुत ही उपयोगी है सभी के लिए। ठीक है, धरती पर अगला है, इसमें देख लीजिए, धरती पर जल के अनेक स्थान हैं, यानी स्रोत है। ठीक है, कहीं नदियाँ बहती है, तो कहीं तालाब है, तो कहीं विस्तृत सागर मतलब है। ठीक है, यही सब है। सागर का जल खारा होता है, बादल जो है क्या करता है, खारे जल को पी करके हमें मधुर जल देती है, जिस मधुर जल से क्या होता है, नदी और तालाब का पानी भी क्या होता है, मीठा होता है, पीने योग्य होता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, कहीं कुआं खोद कर जल निकालते हैं, कुआं का जल भी कहीं पर मधुर होता है तो कहीं नमकीन होता है। ठीक है, आजकल भूमिगत जल को क्या कर रहता है, मशीन से, मोटर से, पंप से निकाला जाता है। खेतों में सिंचाई के लिए जल का उपयोग किया जाता है। सिंचाई करने से क्या होता है, हमें धन की मतलब अन्न प्राप्त होता है, फसल प्राप्त होता है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इस चैप्टर में जल के उपयोग के बारे में बताया गया है कि जल से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, जल कहाँ से हमें मिलती है। और ये जो है शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यंत्रेण का मतलब मशीनों के द्वारा, क्षेत्रानाम मतलब खेतों की, सेचने मतलब सिंचाई, सेचनात् मतलब सिंचाई से, क्षेत्रेषु मतलब खेतों में, जीवनाम मतलब प्राणियों का जीवन, भवती मतलब होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है व्याकरण है, संधि विच्छेद है। जलमेव का जो है संधि विच्छेद, जलम प्लस एव हो जाएगा जलमेव, और प्लस ए मिलके ए बना है। ठीक है, इत्येते मतलब इति प्लस एते, इत्येते। ठीक है, सागरश्च का संधि विच्छेद, सागर प्लस च, भूमेश्च का भूमे प्लस च, जलमपि का मतलब जलम प्लस अपि। वर्ण विशेष देख लीजिए, अक्षर तरह के जो देवनागरी लिपि में ये तीनों संयुक्ताक्षर है। ये क्या है, संयुक्ताक्षर है। क प्लस स अक्षर, त प्लस र त्र, ज प्लस ज्ञ। ठीक है, अब अगला वीडियो में जो है हम अभ्यास प्रश्न के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें पहला मौखिक है, इसको मौखिक बोलना है, उसके बाद शब्दों को वाक्य बनाना है,
उसके बाद लिखित है। इन सारी चीज़ों पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।